किधर गए वो काके जो सर दर्द के साथ जाना चाह रहे थे, बोर हो रहे थे? अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला आपके दोस्त हैं? इन्हें नीचे जो बैठे हैं उन्हें दे दे, तारुफ तो कराएं, वो मैं तो उनसे मिला ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। पूरा नाम? इब्राहिम इजाज। इब्राहिम एजाज। इब्राहिम का मतलब क्या है? पता नहीं। इब्राहिम का पता नहीं मतलब? अच्छा। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। तो खुद को आप पहचानते नहीं हैं, आपको अपना मतलब ही नहीं पता कि इब्राहिम क्या है, कौन है, क्या है, किसे इब्राहिम कहते हैं, और पता भी आप गलत दे रहे हैं। आप इस्लामाबाद से तो नहीं बिलोंग करते। बिलोंग तो आप कहीं दूर से करते हैं, चल चले या दिल चले उस झील के उस पार। ये झील है ना, ये जहाँ तक देख सकती है उससे भी कहीं पार। अच्छा, तो खैर, तो इब्राहिम क्या करते हैं? फ्रीलांस करता हूँ। फ्रीलांस करते हैं। कहाँ तक पढ़े? बैचलर्स किया हुआ। बैचलर्स किया और उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। जी। और कितनी देर हो गई करते हुए? 2 साल। 2 साल हुए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा। अपनी एज के और लोगों को आप रिकमेंड करेंगे? यस। गाइड भी करेंगे? अगर वो चाहते हो। सही गाइड करेंगे? टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। माशाल्लाह। तो वो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये मेरा भी हिस्सा डिवाइड हो जाएगा, या मार्केट में कंपेटिटर और आ जाएंगे? नहीं, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये चीज़ दोस्त के साथ। ऑलरेडी कर रहे हैं? जी। ठीक, माशाल्लाह। तो क्या कह के अब्दुल्ला ले आए यहाँ पे? अब्दुल्ला से कितनी पुरानी दोस्ती है? अब्दुल्ला से 7-8 साल। 7-8 साल। उस वक़्त पढ़ते होंगे? जी। किस क्लास में इकट्ठे थे? नहीं, हम साथ इकट्ठे पढ़ते ही थे, हम एक गेम खेलते थे साथ। अच्छा, गेम खेलते थे वो हम्म। प्ले स्टेशन पे, नेट पे इकट्ठे हो जाते थे? जी जी। हम्म। तो वहाँ से दोस्ती हो गई? जी वाह जी वाह। और ये 7-8 साल पुराना साथ है। जी। फिर फिजिकल मीटिंग फर्स्ट टाइम कब हुई? 2019 में। 5 साल पहले? 5 या 5-6 साल होने लगे। और अब बीच में फिर ये चला गया अमेरिका 2-2.5 साल पहले, फिर भी राब्ता रहा। जी और अब वापस आया तो आप मिलने आ गए इस्लामाबाद से यहाँ। जी। ज़बरदस्त। और आप, इनका क्या नाम है? अमार। अमार, आपका नाम से? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। आप भी इस्लामाबाद से हैं? जी। और अमार का क्या मतलब है? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे बस याद है कि एक टीचर ने बताया था कि इसका मतलब है बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा? लेकिन आपने फिर भी रिसर्च नहीं की, गूगल नहीं किया कि यार मैं पता करूँ अमार का मीनिंग क्या है? नहीं। अच्छा, इतना कुछ गूगल करते हो, अपने आप को भी कर लेना था कि यार किसी ने ये नाम रखा है तो क्यों रखा है, किस लिए मेरा ये नाम रखा गया है, कोई और नाम क्यों नहीं है मेरा? तो किसने रखा था ये नाम? माय पेरेंट्स। पेरेंट्स ने रखा हुआ है। और इब्राहिम, आपका नाम किसने रखा हुआ है? पेरेंट्स नहीं। प्रोबेबली नहीं, उन्होंने नहीं रखा हुआ। ये जिसको पता था ना कि ये बड़ा होके इब्राहिम बनेगा या ये बड़ा होके बहुत ऊंचा अमार बनेगा, उसने रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसको पता था। वो कौन हो सकता है? जिसने आपको बनाने का सोचा, उसने आपका नाम भी रखा, सदियों पहले लिखा, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम फ़लाँ घंटे फ़लाँ मिनट फ़लाँ सेकंड पे पाकिस्तान के फ़लाँ शहर की फ़लाँ गली फ़लाँ हॉस्पिटल में इतने बजे ये पैदा हो, फ़लाँ पेरेंट्स होंगे, फ़लाँ बहन भाई होंगे, ये करेगा वो करेगा, इसका नाम अमार होगा, इसका नाम इब्राहिम होगा। और जब वो टाइम आता है तो फरिश्तों की दौड़ें लगवा देता है, इब्राहिम का सांस ले जाओ, इब्राहिम का रिस्क ले जाओ, सारा दिन इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, अमार 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 करता है वो। उसका ये ले जाओ, उसका वो ले जाओ, उसको यहाँ से बचाओ उसका फ़लाँ प्रोजेक्ट कामयाब कर दो, फ़लाँ गलत ख़राब कर दो, उसने आगे जाके तबाही हो जाएगी, उसको पता नहीं है, अभी फ़िलहाल रोक दो, ये कर दो वो कर दो वो कर दो ये कर दो, इसको इधर से बचाओ उसको उधर से बचाओ, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ।
सारा दिन इतना बड़ा बादशाह है, इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाई है, जो भी है जैसा भी है, उसके हिसाब से अगर इस ग्रैंडियोसिटी को देखें, यानी ज़मीन खुद भी एक छोटा सा पैलेट लगती है, और अगर आप सूरज को देखें, दूसरे स्टार्स जितने प्लैनेट्स हैं उन्हें देखें, तो उस हिसाब से तो ये कोई चीज़ ही नहीं है। एक स्पेसशिप है छोटा सा, उस स्पेसशिप के अंदर एक छोटा सा कीड़े की तरह हम हैं। स्पेसशिप बहुत बड़ी है उस हिसाब से, उसमें 8 बिलियन लोग हैं, उसमें कहीं एक हम हैं। तो इतनी बड़ी कायनात में इतना बड़ा बादशाह या क्रिएटर, उसके बावजूद मेरा और आपका वो ख्याल रखता है। मतलब हमें वो नहीं छोड़ता कभी, हम ही छोड़ते हैं। जब भी भूलते हैं हम उसे भूलते हैं, और जब भी फंस जाते हैं वो याद आता है तो वो फ़ौरन अवेलेबल होता है। बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, आप रात को कहीं नाके पे पकड़े जाएं, अल्लाह ना करे, गाड़ी में कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ किसी दोस्त ने रख दी हो, पर्स में पड़ी हुई हो पूड़ी, कोई छोटी मोटी सिगरेट, कोई थोड़ी सी, बंदा कई बार अच्छी सिगरेट भी बना लेता है ना, कंपनियां सिगरेट अच्छी नहीं बताती तो बंदा उसको दोबारा बनाता है कि यार है कि बनाया है, ठीक है। अब वो बनी बनाई सिगरेट पड़ी होगी पर्स में, ऊपर से पुलिस वाले भी आपको पता है रात को तो सूंघते फिरते हैं, तो अब बंदा उसी वक्त अगर पकड़ा भी जाए, ऊपर से अगर गलती से किसी को लिफ्ट दे दी हो कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो भी साथ बैठी हो, पुलिस वाले तो पूछे तेरी की लगा दी है, ठीक, चलो थाने। तो अगर वो ले भी जाएं तो जिसका सबसे पहले ख्याल आता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, यार उसको फ़ोन करता हूँ वो आ जाएगा। और यूजुअली बंदा, अब्दुल्ला यार फड़े गए हैं, आया, अब्बे को ना बताई, किसी को ना पता हो, निकला। और पता होता है कि अब अब्दुल्ला का अब्बा चाहे जर्नैल है, अब्दुल्ला भी उसको गोली दे के निकलाएगा, इस वक्त पहुंच जाएगा। वही होता है ना बेस्ट फ्रेंड, जिसका पता होता है, जिसका पहला ख्याल आता ही उसका है, जो पता होता है कि बहरहाल वो तो मेरा साथ देगा। वो ये नहीं कहेगा तू ये लड़की क्यों बिठाई हुई थी, तूने चर्च क्यों रखी हुई थी, तू हैश क्यों कर रहा था, वो कि यार ठीक है पहुंच जाएगा। ये नहीं कहेगा नहीं मेरी अम्मी मारेंगी, नहीं मेरे अब्बू डांटेंगे, नहीं मैं भी ना पकड़ा जाऊं, वो आ जाएगा। वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। अब अगर कभी वो आपको बुलाए ऐसी किसी सिचुएशन में, और आप उसे आगे से कहें नहीं मेरे अब्बू नहीं मानते, नहीं मेरी अम्मी माइंड करेंगी, नहीं हम ख़ानदानी लोग हैं, हम ऐसी जगह पे नहीं आ सकते, तो ये बेस्ट फ्रेंडियाँ तो नहीं है ना। यानी अगर आसमान से अचानक पायलट कहे, जहाज 30,000 फुट की बुलंदी पे है, वो कहे भाजी दौड़ अपनी अपनी तो उस वक्त बड़े से बड़ा एथिस्ट भी कर रहा था, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तो हम भी शुरू हो जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह मदद या अल्लाह मदद। तो अगर अल्लाह आगे से कहे यार मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी अब्बू हैं, मेरी अम्मी मारेगी, मेरे डांटेगी, मैं नहीं यार मैं भी साथ मरूंगा, मैं जहाज में क्या करने आऊँ, वो कभी नहीं कहता यार इतनी खतरनाक सिचुएशन में तुम मुझे बुला रहे हो, अब मर जाओ सालो, गिरो नीचे, जहाज है, पहाड़ है या समुंदर है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो वहाँ पर भी हमें कॉन्फिडेंस होता है उस वक्त, जितने बड़े मर्जी हम एथिस्ट हों, उस वक्त हमें भी पता होता है कि अभी यही है, ये यार जो है ना ये कभी नहीं छोड़ता, ये आएगा, कुछ कर सकता है तो ये कर सकता है, अभी भी ये पूरे जहाज को संभाल सकता है, या अगर बच भी जहाज गिर भी जाए तो कम से कम मैं अकेला बच सकता हूँ, मुझे बचा सकता है। वो यार कभी नहीं छोड़ता हमें, मैंने देखा बाथरूम में भी नहीं छोड़ता, कभी नहीं उसने कहा कि यार या करो कुछ खुशबूदार खाना खाया करो, क्या कर रहे हो तुम। फरिश्ते बाहर चले जाते हैं, हम नहाने लगे, कपड़े उतारे हैं या कुछ भी करें, कहते हैं फरिश्ते बाहर चले जाते हैं, जिन भी चले जाते हैं बाहर, वो है कि करना पे भाई साडा मूड नहीं गा। लेकिन खुदा ने कभी नहीं कहा कि यार ये क्या कर रहे हो। वो वहीं होता है, बेडरूम में, बाथरूम में, गेट के अंदर नहीं, डेट पे भी साथ होता है। जब माँ बाप ऊपर चले कहते मर गए साले तुम हमारे लिए, हमें पहले ही पता था तुमने मामू की लड़की के साथ हमें क्यों जलील कराया, फिर तुमने, हम उस बेचारी को वो उधर इंतजार कर रही है, घर ना आना, तुम्हें आज से छोड़ दिया हमने। अल्लाह वहीं खड़ा होता है, बेटा कर लिया 1 नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट बन गए हो, चल अब तुझे शर्मिंदगी हो रही है, जलील हो गया, अब मैंने घर से निकाल दिया, तुझे शर्मिंदगी है, जी अल्लाह अब कहाँ जाऊँ, कहते आ जा मेरे पास, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, मुझे तौबा वालों से मोहब्बत है। मोहब्बतें से बात शुरू हुई थी, वो नहीं छोड़ता हमें, हम भी जब भी छोड़ते हम छोड़ते हैं उसको।
वो नहीं छोड़ता हूँ, मैंने देखा उसको। और वो कहता है तुम मेरे तर्जुमान हो, ज़मीन पे तुम बादशाह हो, मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। हम तो सारों को छोड़ देते हैं, हमारी तो हज़ारों मजबूरियां बना लेते हैं हम, हालांकि हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हम उसकी कॉपी नहीं करते। वो खाता नहीं है, खिलाता है, सोता नहीं है, सुलाता है। कहता है तू आयतुल कुर्सी पढ़, तू सो जा, मैं हूं ना। शाहरुख खान नहीं कहता मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं। शाहरुख, खैर ये तो अजीबोगरीब सी बातें हैं। क्या कह के ये ले आया तुम्हें अब्दुल्ला? आपके बारे में बताया था इसने मेरे बारे में क्या बताया? इसी क्या? में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपने उसकी हेल्प की है काफ़ी, मैंने। उसके क्वेश्चंस वगैरह थे वो क्लियर किए हैं। हाँ, क्वेश्चन इसके कोई थे, मैं भी बातें ही करता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसे क्लियर हुए हैं कि नहीं, पेपर पास हुए हैं कि फेल ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब जाहिर बात है, एक बंदा मेरे से ही बातें करी जा रहा था, मैं भी करी जा रहा था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बता रहा था। तो आप लोगों को ये कह के ले आया, जी तो आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हैं नहीं, ऐसा सच नहीं है, बस क्यूरियस था कि आप देखना चाह रहा था। कि किसने इसको सीधा कर दिया या उल्टा कर दिया, जी किसने इसका पट्टा गोल किया? अच्छा भला बंदा था, ये किसको किस चक्कर में डाल दिया? मुझे नहीं पता, मुझे तो याद भी नहीं है। ये कहता है मैं आया था दुआ सेशन में, मैंने तो उसे कहा था मुझे लिंक भेज दें। हाँ, इसका चेहरा मेरा शनाशा था, इनकी आंखें मैंने देखी हुई थी, मुझे आंखें याद रहती हैं, देखता कम हूँ लेकिन देख लेता हूँ। तो वो मुझे याद थी, ये जब कमरे में एंटर हुआ तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरे क्लिनिक में। ये इसकी मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है बेटा। आपकी जो जनरेशन है, अगर वो अभी भी हमारे से बात करती है, हमारे से पूछती है, या हमारे साथ बैठना पसंद करती है, तो ये आप लोगों की मेहरबानी है। वरना हमारी कोई करतूत ऐसी नहीं है पिछले 40-50 साल की। मैं आपकी जनरेशन से हमेशा यही कहता होता हूँ कि हमें माफ़ कर देना, हम आप लोगों को कोई बहुत अच्छी लेगेसी नहीं दे सके, जो हमारी पासिंग जनरेशन है। हम 70 सालों से बहरान से गुजर रहे हैं, ठीक है, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और सारा कुछ किया दर अभी मराप नहीं होता है। आप लोगों से मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं आप लोगों को जब अपराइट देखता हूँ, और आप लोगों की क्लैरिटी ऑफ थॉट देखता हूँ, क्लैरिटी ऑफ पर्पस देखता हूँ, और पर्टिकुलरली आप लोगों की खुदा के बारे में भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोगों का आइडिया, उसके बारे में ख्याल, सोच हम लोगों से कहीं बेहतर है। आप लोगों का खुदा हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा है, बहुत अनलिमिटेड है, बहुत ही ग्रेशियस है, ग्रेट है। हम कुएं के मेंढक थे, और अपने अपने कुओं के अंदर ज़िंदगियाँ गुजार जा रहे हैं। ये उसकी मेहरबानी है, उसने आप लोगों को संभाला है। वो नहीं छोड़ता किसी को, हर एक को चांस देता है। तो आप लोगों ने शायद बचपन से ही इतनी नेगेटिविटी या इतना मुश्किल टाइम देखा है, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन अराउंड यू देखी है, कि आप लोग घबराए नहीं हो और रीबिल्डिंग के प्रोसेस में हो, स्टाउट हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो अपने अपने टास्क पे। चाहे वो दुनियावी है या नज़र आएगा मटीरियलिस्टिक है, लेकिन ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया जो है, डेफिनेटली इसको हमारे दिलों में नहीं जगह पानी चाहिए कि हम इसके लिए दूसरों के दिल तोड़ दें या दूसरों के हक मार लें या इसके पीछे अपने दर्जे से गिर जाएं।
लेकिन ऑनरेबल वे से अगर हम इसे विन करते हैं, अर्न करते हैं और इसमें नए आइडियाज़ के साथ ऑनरेबल वे से सरवाइव भी करते हैं, स्ट्राइव भी करते हैं, तो खुदा इस पे बड़ा खुश होता है। हम बस इसके ग़ुलाम ना हो। ये जो लोगों को रूहानियत की एक लोगों ने मीनिंग अपना भी निकाल लिया ना, या इस्लाम का भी या रिलीजन का भी या खुदा का भी, कि शायद अल्लाह के लिए जीना या अल्लाह वाला होना या अल्लाह की राह पे चलने के लिए दुनिया तज देनी है, जंगल में जाके बैठ जाना है, या पढ़ना नहीं है, या एजुकेशन नहीं लेनी, या मॉडर्न आइडियाज़ को नहीं लेना, या बस धोती शलवार पहन के बैठ जाना है, या बाकियों से कट ऑफ हो के जी बड़ा वो जी कनायत है जी, बस जी एक रोटी कमा ली है बस ठीक है जी। नहीं, ये नहीं है। आपको इल्म हासिल करने की नबी की ताकीद है, ख़ुद उनकी दुआ ही अल्लाह से थी मुझे फ़ायदेमंद इल्म दे, और हमें तो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करना है चीन तक, यानी बहुत दूर भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, फ़ायदेमंद इल्म, ठीक है, बम फाड़ने वाला इल्म नहीं, फ़ायदेमंद इल्म। और डेफिनेटली वो ये नहीं कह रहे थे कि वो कुरान शरीफ के तर्जमा सीखने चीन जाना हो, तो वो तो खुद सिखाते थे, या कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने के लिए तुम जाना पड़े, वो तो खुद बता रहे थे। इवन जब जंग बदर हुई है, ग़ज़वा बदर हुई है, और उसके जो कैदी हैं उन्हें भी उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, तो फिर तुम्हारी सज़ा को हम कम कर दें। वो एजुकेशन डेफिनेटली इल्मुल हदीस या सरफ़ो नहव या तर्जमा या कुरान करीम की कोई डेलिकेसीज़ के ऊपर बात नहीं थी। वो तो उन्हें पता ही नहीं था काफिरों को, वो तो उन्हें नहीं पता था। तो वो दुनियावी इल्म की बात कर रहे थे ना, कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें भी सिखाओ, हमें जो नहीं पता, या एजुकेशन अच्छी अगर आप सिखा, या स्किल है आपके पास कोई। तो आज के दौर में कंप्यूटर की स्किल होना और इंटरनेट के थ्रू, चाहे एक रिज़्क़े हलाल, लाजमी नहीं है आप 2 नंबरी करें या, और नए आइडियाज़ आपके हों, उसमें अगर आप अल्लाह को शामिल कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की हया ज़रूर रखें कि मैंने अनफेयर मीन्स नहीं करने, और अल्लाह से कहना है कि अल्लाह मैं, और आपकी अपनी एक नीयत हो कि इसमें से मैं अगर बहुत कमाऊँगा तो मैंने कुछ और जो हैव नॉट्स हैं, या जो गरीब हैं, या जो कोई जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, या एक बंदा लैपटॉप नहीं ले सकता, या महीने का इंटरनेट का ख़र्चा नहीं उठा सकता, तो मैं उसको लगवा दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। ये है अल्लाह का जिक्र, ठीक है। आप अल्लाह के नाम पे जो भी करोगे ना, और बिल्कुल उसे चैरिटी का नाम ना दो, ना ही उसे इस तरीके से करो कि आप चैरिटी कर रहे हो, नहीं, उसे गिफ्ट के तरीके से करो। जैसे उसको 14 फरवरी को नहीं गिफ्ट देते, ऐसे दिया करो किसी को गिफ्ट। कर आप उसकी हेल्प रहे हो, लेकिन इस तरीके से करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, बल्कि ठीक है उसका दिमाग ख़राब होने के चांसेस भी हैं, या वो फने खा भी बन सकता है। छोटा बंदा जो होता है ना, फूलता बड़ी जल्दी है, कोई बात नहीं, फट जाएगा खुद ही आगे जाकर, लेकिन हो सकता है आपके ज़र्फ़ को देखते हुए शर्मा जाए। तो हेल्प भी करो तो ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। आज से आपकी एज के लोग जो हैं, या आपकी जो जनरेशन है, उसमें ये मुझे बहुत चीज़ नज़र आई है। मैं समझता था आप लोग सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, आपकी जनरेशन जो है। कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ मेडिसिन का भी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। स्टार्ट में जब मैंने क्लासेस लेनी शुरू की आज से कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि यार ये बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है स्टडीज़ में, और सारे टीचर्स, मेजॉरिटी टीचर्स यही गिला शिकवा करते थे कि क्लास में ही नहीं आते, बैठते नहीं है, गूगल पे बैठ के खुद ही ये सारी ये वीडियोस देख लेते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं मेडिकल कॉलेज, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस तैयारी करते हैं, ये अंदर नहीं आते हैं, इस्लाम नहीं करते हैं, डरते भी नहीं हैं, एग्ज़ाम में भी चीटिंग कर लेते हैं, टीचर की लिफ्ट ही कोई नहीं है, लेक्चर नहीं सुनते हैं, लेक्चर में भी बदतमीज़ी करते हैं, शोर का, अगर 4 जो आते हैं वो भी बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने देखा कि ये बात नहीं थी। हम उनसे कम्युनिकेट ही ठीक नहीं कर रहे थे, उनके लेवल पे आके बात नहीं कर रहे थे। और ठीक है, उन्हें गूगल पे हर चीज़ लेटेस्ट थी, तो वो घिसे पिटे तरीके को वो क्या करें,
उन्हें आज के तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज चाहिए था। मैंने 40 साल पहले मेडिसिन पढ़ी है, वो अब प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। अगर मैं वो उसको पढ़ाऊँगा तो वो क्या पढ़े, उसको वो लेटेस्ट पढ़ रहा है, तो मुझे उसके मुताबिक उससे चलना पड़ेगा। फिर उसकी मैंने आपकी जनरेशन में ये चीज़ खूबसूरत देखी है कि आप लोग रटे पे नहीं चलते, आप लोग उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन मांगते हैं। इसका फ़ायदा क्या है जो मुझे पढ़ा रहे हो, मेरे काम कैसे आएगा, मतलब या पेशेंट पे कैसे करना है, या मतलब इसका क्या फ़ायदा, ये क्यों पढ़ा रहे हो मुझे। अगर वो उन्हें बता दिया जाए कि ये ऐसे है, या मेरी तरीक़ाकार मैंने अपनाया कि मैं उन्हें प्रॉब्लम देता हूँ, लेक्चर ही प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ कि एक पेशेंट आया, इस तरह आया, ऐसे आया, तो मैंने देखा कि वो मेरा लेक्चर हॉल जो होता है उसमें बच्चे खचाखच भरा होता है, और बल्कि कोई समटाइम्स होता है कि जी आज सिर्फ पहले 2 लेक्चर होंगे, फिर उसके बाद बच्चों का आज स्पोर्ट्स डे है, फलाना डे है, तो उस दिन बच्चे पहले 2 लेक्चर पढ़ने के चक्कर में भी नहीं होते। लेकिन मेरे लेक्चर अगर हो वो बैठे भी होते हैं, बल्कि पीछे पढ़ते हैं कि सर आप पढ़ाएं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, ये बात नहीं है जो हम समझ रहे थे या मेरे कोलीग समझ रहे थे, ये बात नहीं थी। इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं उस तरह हो रही थी, तो बल्कि ज़्यादा ईगर टू लर्न है, दे हैव मोर एम्पैथी फॉर द ह्यूमंस, अदर ह्यूमंस, और वो पेशेंट्स के लिए करते हैं। मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अच्छे स्टूडेंट मिले हैं, उस्ताद भी बड़े अच्छे मिले, स्टूडेंट्स भी अच्छे मिले। ये इसका ज़र्फ़ है कि ये अमेरिकी पलट हो के तो ये फिर मुझे ढूंढता आ गया और कहता आपने मुझे कुछ पता नहीं क्या बताया था, मुझे तो कुछ पता नहीं चला क्या बताया था। ऊपर से आप जैसे 2 सोने सोने काके उठा लाया है, और काकियाँ तो मेरे इर्द गिर्द आपने देखी होंगी, सोनी सोनी बहुत है, ठीक है। काकों का मुझे ज़रा काल ही रहता है, ठीक है। सोने काके आ भी जाएँ तो काकियाँ भगा देती हैं, ठीक, या काके भी बिच कई बागड़ बिल्ले ने कोई दौड़ा देते हैं, लेकिन कम ही होता है कोई लेके आए। या ये भी करते हैं कि आगे दुआएं नहीं कराते, खुद कोई नहीं कराते, अपने नहीं बनाते, मेरे ही चोरी करने के चक्कर च रहिंदे ने, मेरे नूं कहण कि चलो मुझे ड्रॉप करके आओ, मुझे उससे लेके आओ, मुझे उससे छोड़ के आओ, ठीक। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये साथ मेरे लिए नाश्ता भी ले आया, नाश्ते में 2 सोने सोने 3 काके ले आया, ठीक है। हालांकि इसने मुझे कहा था कि मैं दुआ सेशन में आ सकता हूँ, मैंने कहा यार आ जाई, क्वेश्चन कर सकता हूँ, यार कर ली, लेकिन ये साथ कैबिनेट भी पूरी लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले काबीना जो है उससे बात करूं, तो हुक्म करें। ठीक है, ठीक है। तो इब्राहिम का मतलब नहीं बताएगा तू मुझे, ये हो नहीं सकता तूने अपने आप को ना पढ़ाओ, पढ़ा होता है, पढ़ा तो है। फिर वो कह रहे थे ना बुल्ले शाह नाइट शाह के पास गए ना, तो उसने कहा क्या करने आए हो, तो उसने कहा जी आपके पास आए हो। कौन हो तुम, उसने कहा जी यही तो पता करने आए हो, ठीक है, मुझे मेरी पहचान चाहिए। खैर, तो अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पढ़ें। कहाँ से शुरू हुए हम, कहाँ जाएंगे, किस लिए आए हैं यहाँ पे। ये 50, 60, 70, 80 साल सारे ही आते हैं चले जाते हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होंठों को दे के अपने गीत। यार वो बहुत अच्छा था यार, उसने मेरे साथ ये किया, ये हैं आपके गीत। ये नहीं आपने गज़लें लिखी हैं आप शायर थे, वो भी ठीक है बात, लेकिन दूजे के होंठों को दे के अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से जो, तो मैं तेरा जिक्र करूँगा। तो अगर आपने अल्लाह की खातिर जो भी काम किया होगा, चाहे फ्रीलांसिंग की होगी, चाहे किसी को सिखाई होगी, किसी को हेल्प की होगी, जो भी आप अल्लाह की खातिर करोगे, अल्लाह पे मौत का मुकाम नहीं है। वो जो अमल आप अल्लाह के लिए करोगे, ये अल्लाह का जिक्र है कि वो है, बजाय इसके कि लोगों को आप डंडे मार के कहें कि अल्लाह है। ठीक है, डंडे से जो अल्लाह मनवाए है ना, डंडा हटते साथ ही या अगले के हाथ में डंडा आ गया ना, तो फिर उसका अल्लाह जो है ना वो भी डंडे की सूरत ही देगा आपको। किसी को डंडा नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्या ख्याल है आपको? एक बात जायज़ बात, डंडे वाला अल्लाह कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाएगा, अगले का बड़ा डंडा निकल आया तो फिर ठीक है ना, गल डंडा नहीं देनी नहीं, गल अल्लाह दी की। खैर, तो अल्लाह के नाम पे आपने जो भी किया होगा और जिस खूबसूरती से, फिर उसके बाद है हुस्न अमल।
वही चाय मेड को या कुक को कह दे तो बना के देती है, वही चाय आपकी नई नवेली दुल्हन बना के दे तो कुछ और मज़ा है, वही चाय पुरानी बेगम बनाए तो ज़रा और तरह की होती है। ठीक है, वो ऊपर से गर्म पीने से पहले नीचे से बंदा गर्म हो जाता है, वो पिलाते वक्त इस टाइम चाय चाय चाय, बंदा पहले ही गैस पे लग जाता है। वही चाय सीधे के होटल पे 50 रुपए का कप मिलता है, लेकिन वही चाय आपको पीसी होटल में या 5 स्टार होटल में 1500 2000 का एक कप मिलता है चाय, लेकिन प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, प्रेजेंटेशन के पैसे हैं। इसी तरह जो अल्लाह के लिए अगर आप काम करते हैं वो अगर उस खूबसूरती से करें आप कि आप काम दिखा जाएं और पता भी ना चले। और कई बार असल में जब आपकी नीयत होती है तो वो खुद से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। फिर हुस्न वो खुद है ना, तो वो हुस्न अदा वो खुद डाल देता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि फिर वो करता कैसे है। मैं सऊदीया से आया हूँ ना 2008 में 7 में आया, 2008 से सर्विसेज जाना शुरू हुआ। यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा हॉस्पिटल है, एक फिक्स्ड रास्ता है, मैंने उसी से जाना है आना है रोज़ाना। तो दरमियान में लाहौर की नहर आती है, जो मुस्लिम टाउन मोड़ से टर्न करता हूँ तो नहर पे होता हूँ, तो वहाँ सुबह 9-10 बजे नशई जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए होते हैं, एक दूसरे को टीके लगा रहे होते हैं, या जो नशा बेचने आ रहा होता है पुड़ियाँ देने या कुछ, तो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए तरले मिनते कर रहे, को 50 रुपये दे रहा है, उसको कोई 100 दे रहा है, कोई मिनते कर रहा है। तो मैं वो इशारे पे खड़ा देख रहा हूँ, तकलीफ़ होती थी कि यार ये क्या है। कई उनमें बड़े बड़े जवान लोग या बहुत बूढ़े लोग भी और लड़कियाँ भी। एक आध बार मैंने पुलिस वाले को कहा यार ये तुम्हारे सामने ये क्या हो रहा है, इन्हें पकड़ो, ये जो इन्हें नशा दे रहा है इसको पकड़ो। उन्होंने कहा सर जाएं, आप भी जाएं, इन्होंने भी इत्थे ही रहने दो सारे। हम एक तो मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ, दूसरा सर दूसरे पुलिस वालों से मेरा भाई दूसरी वो भी कहता है इन्होंने इधर ही रहने दो। मैं कहा क्या मतलब है? कहता है सर इन्हें जेल में पकड़ के ले जाएं, एक तो इनके घर वाले भी नहीं पीछे से आते, इन्हें छुड़ाने कोई नहीं आता, ये वहीं के हो जाते हैं, मुफ्त इन्हें रोटी मिलना शुरू हो जाती है, ऊपर से पूरी जेल को ये नशे पे लगा देते हैं, सारों को एड्स और बी और सी वायरस हो जाता है, जेल च भी फैला देते हैं। इन्होंने इत्थे मरन दो नहर किनारे। उसने तो जान छुड़ा ली। मेरे अंदर कुछ होता था इनका क्या करूं मैं, इनका काम भी अपनी औकात से बड़ा ही लगता था। कभी कभार मुझे लगना कि ये बंदा जो है ना, इसने शायद 3 दिन से रोटी नहीं खाई हुई, बुरा हाल उनका हुआ होता है, और ये अभी गिर जाएगा, चल रहा है जैसे, या नहर से ऊपर फुटपाथ पे चढ़ा, वो नहीं चढ़ा जा रहा उससे। मैंने कभी कभार ना बर्गर लेके रखा होता तो मैं उन्हें बर्गर देना भी इस तरह के उसको पास जाके, या जो पूड़ी बना रहा होता था ना उसके पास चले जाना, या उसको कहीं यार ये मदीना शरीफ वालों ने भेजा आपके लिए, हैं जी मैं मदीने हूँ आया, या कोई और किसी को कपड़े ले दिए, किसी को जूता ले दिया, पैसे को जो लोग मुझे नज़र आते थे, तो मैं उन्हें हमेशा कह दिया मदीना शरीफ से आपके लिए आया। तो मैंने इन्हें भी कहना शुरू कर दिया, और हर बंदे ने आगे से कहना वो थोड़ी ख्वाब चाहे सर, मेरा क्या है उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं ये मैं बता नहीं सकता आपको, ये नहीं मैं आपको बता सकता, बस मुझे ना पूछे, मुझे जितनी हुक्म हुआ मैंने आपको दे दिया। एक आध बार कोई अफलातून मेरे साथ था मेरी गाड़ी में, उसने मुझे लेक्चर दिया, उसने कहा ये हराम है, आप हजूर के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं आप, गुनाह होएगा आपको। मैं कहा भाई मैं नहीं झूठ बोल रहा। मैं कहा है अच्छा वो आपकी ख्वाब में आते हैं? मैं कहा यार मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनका हुक्म है, तुम्हें भी अगर तुमने देना है तुम मेरे ब्याह पे दे सकते, तुम कह सकते हो कि ये मदीना शरीफ से आया है, तुम्हारे लिए मदीना से आया, तुम दे दिया करो। और नहीं नहीं मेरी तो ख्वाब जान के फेर ही करांगा, मुझे क्या पता तुम सच बोल रहे झूठ। पुराने दोस्त जो होते हैं वो कहाँ इतबार करते हैं हम एक दूसरे का। मैं कहा चल नहीं तो ना सही यार, मैंने तो करन दे। लेकिन मैंने ये देखा कि रब आपको किस तरह पे बैक करता है। कई साल मेरा ये वतीरा रहा, कभी कभार का, बहुत डेली का नहीं, कभी कभार जहाँ दिल करना मेरा या कुछ होना तो मैंने ये काम कर देना। मेरे घर के पास एक पेट्रोल पंप है, बल्कि अब इन्होंने गिरा दिया, शेल का पेट्रोल पंप होता था लिंक रोड पे।
वहाँ मैं गाड़ी एक दिन वॉश करवानी थी, गांव से हम आए थे, बहुत बुरे हालात थे उसके, तो मैंने कहा इसको सारा करा देते। मैं गाड़ी अब वहीं पर लगा के खुद बैठा इंतज़ार कर रहा था कि गाड़ी हो ही जाए तो फिर लेके जाता हूँ सर्विस स्टेशन में। तो मैंने नोट किया वो एक लड़का था, वो उसका ये बाजू हाफ नहीं था, वो लगा हुआ था मेरी गाड़ी को, बड़े प्यार से वो फुल काम कर रहा है अंदर से, मैड, मतलब उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बड़ी नेक नीयती से काम कर रहा। और मैं दिल में सोच रहा कि इसको ज़्यादा टिप दे दूंगा, इसके बाजू नहीं है, हैंडीकैप है, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। जब वो उसने काम कर लिया ना तो मुझे कहता है सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी स्टेथ पड़ी थी, कहता डॉक्टर साहब आपने मुझे नहीं पहचाना। तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, मैं कहा यार अब मुझे याद ही नहीं है, ये पता नहीं कौन है, पेशेंट होगा कोई मेरा या कुछ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहता तुसी मैनू बर्गर दिता सी, मैं कहा मैनू दसो ना, वो तुसी मैनू बर्गर दिता सी ना मदीने शरीफ वालियां घल्लिया सी। मैं कहा हाँ भाईजान मैं नशा करता सी, फिर मेरे इत्थे रेशा पै गया, सरिंजां लाई दियां ने ना गंदियां, वो फिर डॉक्टरां क्या नहीं है जोर ज़ाया हो गया, कट्टना ही पेगा, बाजू भी कट्टिया गया, जेल भी कट ली मैं नशा नहीं छड्डिया। वो जिद्दन तुसी मैनू वो बर्गर दे के गए ना ते तुसी क्या कि सोहने घल्लिया, वो दिन ते अज दा दिन ला ला नशा नहीं कर सकिया। वो मैं जदों टीका लान लगा मैं कहा सोहना वेखदा पिया, सोहना मैनू वेखदा पिया, वो मेरे को टीका नहीं लगा। पहले दिन मैं इन्ना तंग होया, फिर मैं पेट्रोल पंप ते आके नौकरी कर ली। ਇਹ साहब भी मेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ 1000 देन तो मैनू 1500 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ऐसे बहाना मैं काम करना, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, किंज ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मैं रोई जाऊं, भाई उन्होंने मेरा नाम लैके क्या सी, मैं क्या यार मैनू माफ, मैं दस नहीं सकता, मैनू उन्हें मना किया है। भाईजान जे हूं आना उन्होंने मेरा सलूट मारियो, उन्होंने कहो मेरे तो नाराज तो नहीं गए, मैं कहा नहीं नहीं वो बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं गाड़ी निकाली, मैं आ गया, एक बर्गर और लिया, फिर वापस गया, फिर उसके साथ बैठ के खाया। 5-6 साल पुरानी बात वो कर रहा था। सरकार ने ही कहा है ना कि गरीब की मदद करो, अगर मैं उसे कहता ये लो ये उन्होंने कहा था मैं तुम्हें खैरात दे रहा हूँ, ले तो वो तब भी लेता, साइड में रख देता, यह कहता है ये लो खाओ हरामजादे नशा कर रहे हो, खा कभी चंगा बर्गर भी खा ला, या किसी रिलेटिव को सूट देते हुए कहूँ आपकी बेटी की शादी आ रही है, मैंने कहा आपने तो कभी ब्रीजे नहीं पहना होगा, आपने तो सलीम फैब्रिक से नहीं कभी लिया होगा, उन्होंने दूमा ने कहना साड़ी इश्तिहार ला दे। नहीं मैं उन्हें कहता था ये मदीना शरीफ से आया था। लोग खुश हो जाते हैं, लोग कनेक्शन में चले जाते हैं, ख्याल उस ख्याल में आ जाते हैं। वैसे भी खामोशी से करने का हुक्म है, मेरी तो औकात नहीं है, मुझे तो किसी ने दिया तो मैं दे रहा हूँ, मैं कौन सा अपने बाप वाला दे रहा हूँ। और अगर मैं समझूँ मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं फंस भी सकता हूँ। ठीक है, ये जो नफ्स है ना, जो बायां हाथ है, ये बड़ी जल्दी फूलता है, फिर दाएं से दो तो बाएं को पता ना चले, ये रब का हाथ है, तो जब रब के नाम पे देते हो तो दोनों हाथ फिर उसके होते हैं। ठीक है, उसके दोनों हाथ पाक हैं।
तो दूजे के होठों को देके अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से। सरकार ने कितना का प्यार बांटा होगा। गांव एक छोटा सा मक्का, उस मक्के के गांव में 13 साल में कुछ 100 बंदा भी नहीं था उनके साथ, और फिर हिजरत करके जाना पड़ गया। जैसे कुछ लोगों की मेहरबानी से हमें सर्विसेज अस्पताल का ऑफिस छोड़ के यहाँ हिजरत करके आना पड़ गया, जहाँ ये पहली बार आया था। वहाँ कुछ करता धरता लड़ पड़े आपस में, प्यार की लड़ाई में। ये मेरा है, वो कहे ये मेरा है, वो कहे ये मेरा है, वो कहे मेरा है। जहाँ मैं की लड़ाई शुरू हो जाती है ना, वहाँ पे फिर तू चला जाता है। तो हमें हिजरत करनी पड़ गई। समझाया तो बहुत हमने उन्हें कि यार हम सबके हैं और हम किसी के नहीं होते, बस काम करो। लेकिन जब बंदे को पता चलना शुरू कर दिया ना, जब बंदा ये हिसाब लगा लेना कि मैंने इतने गोल्डन ईयर्स दिए हैं, मुझे क्या मिला, जहाँ बंदा हिसाब लगा लेता है ना, वहाँ से किताब भूल जाता है। कुछ लोग हिसाब में आते हैं ना, किताब में आते हैं। उन्हें वो बगैर हिसाब के देते हैं, जिन्हें उसने बगैर हिसाब के रखा होता है। जिनका वो हिसाब नहीं कर रहा, उनका कोई कैसे हिसाब कर सकता है। उनका हिसाब लगाने वाला लापता हो जाता है। खैर, मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। आप इतने प्यारे क्यों हैं दोनों? यार ये क्या बात है, तुम कोई भी नहीं। मैंने पूछा इब्राहिम का मतलब क्या है, तो जवाब कोई नहीं। मैंने कहा अमार का मतलब क्या है, कोई जवाब नहीं। अब मैंने पूछा आप इतने प्यारे क्यों हैं, तो कोई जवाब नहीं। ये कह रहे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो सारों की आदम अलैहिस्सलाम से मिलती है। कि साडा दादा बांदर सी, सानू डार्विन वाले खाते ना पा दियो। फिर आप इतने प्यारे क्यों हैं, ये क्या बात हुई? कोई तो बात है। आप अपनी ब्यूटी का राज बताएं। आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। चेहरा किसको कहते हैं? उनको हम्म, फेस को नहीं यार, आपका जो स्पिरिचुअल थंब प्रिंट होता है, जब दूर बैठे कोई आपको याद करता है, कोई तो आपको मिस करता होगा या करती होगी। वो क्या करती है मिस आपका, या आप करता है, जो भी आपका कोई प्यारा है या जिसको आप प्यारे हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की, उसने खुद ही हमें भेजा था यहाँ पर, लेकिन उसे आप बड़े प्यारे हैं, उसे हम बड़े प्यारे हैं। उसने खुद ही हमें बनाया था और सबको कहा था, जितनी मखलूक थी। हम सबसे छोटे हैं, आपको पता है। शैतान भी, जिन भी हमारे बड़े भाई हैं, ये सब हमारे से बड़े हैं। पहले क्या है, कुत्ता भी हमसे बड़ा है। हम सबसे छोटे हैं, आखिरी बने हैं। ये सारी मखलूक पहले ही थी। हमने आके हमारे पास गंद है, हमने गंद ही डाला है, जरासीम पैदा किए, बैक्टीरिया। हमारी सोचें जो है, नफ़रत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले, प्रेजुडिस, तकब्बुर, जेलसी, हेट्रेड। हेट्रेड इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज़ेस। ये सारा कुछ हमारी प्रोडक्ट। लेकिन वैसे मखलूक़ात में हम सबसे छोटे हैं, और उसने बना के कह दिया ये सबसे प्यारा है। शैतान नहीं माना, बाकी सारों ने तो मान लिया। सब के सब, ये सबका टीचर आज से ये होगा, आज से ये लीडर है सबका। किंडरगार्टन का बच्चा भी है, ये प्रिंसिपल ਨੂੰ भी कहता है आज तो तू मेरे अंडर है। तो सारी बात है, वो बेचारा प्रिंसिपल था, वो अकड़ गया आगे से कि इसने किया क्या है। जैसा नवाज शीसा कहते मैंने किया क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
इतने साल हुकूमत की, मैंने कुछ किया? फिर भी मुझे निकाल दिए। तो उसको भी यही मसला था, लेकिन वो कहता इसने क्या किया, इसने तो भी किया ही कुछ नहीं है, मैंने तो इतनी इबादतें की हैं। तो जब अपनी इबादतें जता दी जाएं, उसने इबादतें जता दी ना, मैं तो इतना नेक हूँ, मैंने तो इतनी इबादत की है, मैंने तो गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ दे दी हैं आपको। जब इबादतें जता दी जाएं तो वह बातें नहीं रहती, तो कर्ज बन जाते हैं। कर्ज तो लुटाने ही होते, किसी सूरत लुटा दिए जाते। जो आपसे हिसाब नहीं कर रहा होता, अगर आप उससे हिसाब करें तो फिर आप मुंह छुपाते फिरते हैं, क्योंकि जो बेहिसाब देता है, जब वो नहीं कर रहा है हिसाब तो कोई बात होगी, लेकिन अगर आप जता देंगे नहीं नहीं जी मेरा हिसाब दें, तो अगर आपकी तरफ उल्टे निकल आए तो क्या करेंगे आप? एक सांस की अगर उसने कीमत मांग ली, जैसे लोग कहते हैं पीर साहब दम करते हैं, हमारे लोगों ने दम का भी मजाक बनाया हुआ ना, दम करता है, दम शमना, दम कहते हैं सांस को। कोई भी अल्लाह का बंदा अगर आपके हाथ पे अल्लाह ही कर देता है, या आपको कोई दुआ दे देता है, या आपकी सिर्फ बात सुनता है, जब आपको घर वाले भी अंडरस्टैंड नहीं करते, आपका कोई दोस्त यार नहीं होता, आप जहाँ जाते हैं लड़ाई होती है, कोई आपके साथ बैठने वाला नहीं होता, कोई आपको साथ बिठा के अपनी भी हर चीज़ की चाबी आपको पकड़ा देता है, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे देता है, आपको वली अहद बना देता है, आपको नायब खलीफातुल अर्ज़ बना देता है। वो इंसान जो आपकी बात सुनता है, या आपकी हमदर्दी से बात सुनता है, या आपको थोड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी का देता है, तो वो अपने सांस देता है ना आपको। वो किसी और टाइम पे भी तो वो वही काम टाइम किसी और इंटरनेट पे बैठ के कोई पैसे कमा लेता, तो वो अपने सांस दे रहा है, ये है दम देना। वो अपने सांस देता है आपको, अपना वक्त देता है आपको, क्योंकि वक्त गिनती का है सबके पास। उसमें से अगर वो आपसे उसका कोई बदला भी नहीं लेता, अनकंडीशनल है, प्यार से आपकी बात ही सुन ली है, आप आधा घंटे उसको अपने फ़ोन पे बातें सुनाते रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं पता मैंने आपको क्यों फ़ोन किया, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे पता नहीं मैंने आपको क्यों फ़ोन किया है, लेकिन आप मेरी बात सुने। नहीं मैं सुन रहा हूँ, नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा मैं कैसे सुनूँ? आप सुनाए मेरी बात, देखें ये मेरी बात सुने ना कि मुझे क्या है। तो अगला बंदा कहना जी जी आप बहुत प्यारे हैं। आधा घंटा भी बात सारी करके आप कहें कि अच्छा थैंक यू मेरी सदर ठीक हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो आधा घंटा आप किसी और को भी दे सकता था। उसने अपना दम दिया आपको, आप अचानक रिलैक्स हो गए हैं, आपका सर दर्द या आपका बोझ या आप खिंचाव या आपका ठीक हो गया, या और कुछ नहीं तो आपको पता चला कि यार आप खाम खा ही परेशान थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसने सारी बातें सुन के आपसे पूछ लिया अल्लाह है, आप दोनों से 3 सवाल, वो तो आपने जवाब नहीं दिया, वैसे मैं 3 सवाल पूछता होता हूँ, आप दोनों का क्या ख्याल है, अल्लाह है? जी हाँ। आप हमारा डरना नहीं है यार, सच बोलना, वैसे हमारा डरता नहीं है, हमारे तो तब भी नहीं डरे थे जी। यस सर। है? अच्छा कहाँ है? 3 ही सवाल पूछता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज कहाँ है आपका अल्लाह जिसका आप कह रहे हैं? इस्लामाबाद में है, इधर है, कहाँ है? सबसे करीब कहाँ है? आई मीन आपका अल्लाह जिसका आप कह रहे हैं है इनसाइड में। आपके अंदर है, शर्ट से भी करीब है, यानी शर्ट से भी मतलब करीब है आपके, इतना करीब है कि अंदर है आपके, ये कह रहे हैं? जी। दिल में आपके या आपके अंदर है? आप भी यही आंसर है? आखिरी सवाल है, ठीक है भाई सच्ची है, क्या है अल्लाह जिसको आप अल्लाह कह रहे हैं, जो आपका अल्लाह है? मतलब दिल में अंदर तो गोश्त है, खून है, हड्डियाँ हैं, मैं हार्ट सर्जरी करता रहा हूँ 10 साल, काट के देखते हैं, यहाँ से हम खोलते हैं ऐसे करके, ये पिंजरा खुल जाता है ऐसे, चेस्ट खुल जाती है, यूँ इधर एक टमाटर सा पड़ा होता है, यूँ यूँ कर रहा होता है, ये मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है, हार्ट की। 4 चेम्बर्स हैं अंदर, काटो तो 4 बेडरूम है, पता नहीं 4 क्यों है, मर्दों के तो ठीक है, औरतों के 4 पता नहीं क्यों है। तो उसमें खून होता है, गोश्त होता है, एम ही मैं आपका दिल खोल लूँ, हो सकता है सामने अल्लाह पड़ा हो, लेकिन मैं सुसाइड वे करूँ, मुझे पता नहीं ये अल्लाह है,
मैं अंदर ढूंढता ढूंढता बैटरियाँ मार रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ, भाई बात सुने, अल्लाह जी किधर हैं आप। तो आपने मुझे चूँकि बताया, जैसे आप इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, अगर हम आपको बताएं कि यहाँ इतना बड़ा मीनार है कि वो ऐसे करके देखा ही नहीं जा सकता, लेट के पूरा नज़र आता है, ओके कहाँ है होंगे, मीनार पाकिस्तान है हमारा, मुझे कहाँ है, वो इधर ये बहुत ऊंचा मीनार। तो आप हो सकता है समिट मीनार को जाके देखे कहीं, वाह भाई वाह, वाकई भाई, नहीं नहीं ये नहीं है, तो आगे भाईजान फिर बताएं कहाँ है। अगर आपने बताया इतना बड़ा तो पहुँचा के भी आए, आखिरी वहाँ तक लेके तो जाए ना, फिर हम गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, वहाँ तक पहुँचाना तो काम है ना। तो अब आपने कहा अल्लाह है और आपके दिल में है, तो आखिरी सवाल है क्या है अल्लाह, क्या है आपके दिल में जिसको आप कहते हैं अल्लाह है। खून है, गोश्त, हड्डियाँ, हवा, अंदर तो यही कुछ है। जो भी मतलब मेरे जो भी एक्शंस वगैरह हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चीज़ हमने करनी है इस हिसाब से करनी है, जिस तरह खुदा हमारे साथ करता है, हम दूसरे लोगों के साथ उस तरह करनी चाहिए। वो तो करना क्या है ना, हम्म, वो तो एक्शंस हैं। हम्म, नहीं अल्लाह क्या है, तो आप करें है एवं मैनू डराई जा रहे हो, मैं कल भी जाना है घर, ठीक है चले, मैं नहीं मानता अल्लाह है। आप लोगों की मैंने जितने आप लोग प्यारे हैं, जितने प्यार से आप लोगों ने कहा, मैं मानना शुरू हो गया हूँ। अब मेरे से कोई पूछेगा अल्लाह है, मैं कहूँगा है, इस्लामाबाद में 2 लड़के हैं, एक अमार है एक इब्राहिम, उनके दिल में है, इतना पता तो मैं दे सकता हूँ। अब वो हो सकता है अल्लाह का कितना का शदाई है जो आगे तो दुआं कड़च करके इधर से सीना खोले, अंदर से दिल निकाले, बाद में आके मेरा सर फाड़ दे कि उधर तो खून ही और गोश्त ही था। तुसी भी दोवें गए कम तू, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ठीक है ना, मुझे मिला क्या, गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ भी दिए भी, क्यों दिए, ये भी एक सोचने की बात है, दिए क्यों, ओके है ना, क्यों दिए। खैर तो क्या है अल्लाह, चाहे आइंदा देखें प्लीज कोई ना आए, बच जाऊं, आज बच जाऊं तो फिर, तो अल्लाह एक दर्द एहसास का नाम है, एहसास है तो फिर पास है, नहीं तो ये दिल मुर्दा दिल है। इसीलिए उसने कह रहे हैं नबी ये मुर्दे हैं, इनके दिल मुर्दे हैं, क्योंकि उनके दिलों में एहसास नहीं है। बुल्ले शाह सब मुर्दे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी दोबारा सिगरेट अच्छी करके बना रहे हैं हम, या नहीं ना कर सकते। तो या अभी घर जाते हुए रात के 3 बजे इशारे पे अगर सार्जेंट ना खड़ा हो, रेड लाइट हो, हम रुकते हैं, कैमरा लगा हो तो कैमरा समीओ बसीर है, कैमरा देख और सुन रहा है, अल्लाह अल्लाह समीओ बसीर है या कैमरा, अल्लाह तो कह रहा है मैं समीओ बसीर हूँ, हम लोगों को बता भी रहे हैं, कुरान जिद में लिखा है अल्लाह समीओ बसीर है, अल्लाह देख और सुन रहा है, उस जैसा कोई देखने सुनने वाला नहीं। लेकिन कैमरा लगा हो तो हम रुक जाते हैं, सार्जेंट भी खड़ा हो तो रुक जाते हैं वैसे,
छोटे मोटे मेरे जैसे चतुंगड़े बदमाश जो होते हैं। लेकिन अगर सार्जेंट भी नहीं खड़ा, कैमरा भी नहीं लगा, लेकिन रेड लाइट है, तो कौन रुकता है रात के 3 बजे? हालांकि अल्लाह वहीं होता है, अल्लाह देख रहा होता है कि नहीं, सुन रहा होता है कि नहीं, उसकी भी वीडियो बन रही होती है कि नहीं, और उसके पास तो कैनवस बहुत बड़ा है। मुझे लगता है क़यामत वाले दिन जो है ना, आसमान पे वीडियो चलेगी हर बंदे की। तोबा 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 तोबा। मैं तो अल्लाह नूं कहा तेरी मेहरबानी, मैं लोगों दी वीडियो ज़ाया कर देना, तो मेरी कर दे। तोबा तोबा तोबा। मैं तो अपने घर वालों को क्या, किसी को भी फेस नहीं कर सकता। क्या ख्याल है आप? अपने आप को नहीं बंदा फेस कर सकता, लेकिन क्या शान है उसकी। कभी उसने ब्लैकमेल किया हमें? और ऊपर से हम कहते हैं हम उसे मानते हैं, लेकिन लाल बत्ती भी हम 3 बजे नहीं रुकते। सार्जेंट खड़ा हो तो रुक जाते हैं। तो सार्जेंट जितना भी नहीं हम उसे मानते, ऐसे ही है ना। ऊपर से हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। और ज़रा सी मुसीबत आ जाए तो हाय अब क्या होगा, डिप्रेशन हो गया है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, अब क्या होगा। लेकिन अगर हमारा छोटा सा थानेदार दोस्त हो, तो हम मोहल्ले में कैसे फिर रहे होते हैं, अकड़ अकड़ के। और अगर जर्नैल वाकफ हो, या जर्नैल के बच्चे हो, या जर्नैल की धी हमारे साथ भी आई हुई हो, सोरा हो गया साडा, जज हो कोई पाकिस्तान में, थानेदार ही ठीक है। ये तो बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह बेचारे, थानेदार ही हो। हमारी टोरें देखी आप, किसी बंदे का छोटा मोटा थानेदार दोस्त हो या भाई हो, बदमाशी उसकी बढ़ नहीं जाती। लेकिन अगर हमारा अल्लाह हो, वो यार भरा थाने लगा है, थानेदार लगा है, साडा अल्लाह लगा है, लेकिन हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से हम डर रहे हैं। सर उनके वेपन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, वी कांट फाइट देम। तो फिर हम अल्लाह को मानते हैं क्यों जी काका जी? क्या वाकई अल्लाह है? एवें गल्लां ही बणियां ने। अमरीका है, उहदा डंडा भी है, उहदा वेंटीलेटर भी है, उहदा IMF है। ਇਹ 1400 साल पुरानियां सर गल्लां करी जा रहे हैं अभी। इसलिए मॉडर्न दुनिया का क्या कलमा है? नौज़ुबिल्लाह, ला इलाहा अमरीका, गोरा रसूलुल्लाह। अमरीका के सिवा कोई खुदा नहीं है, और गोरा ही हमारा खबरें देने वाला है। वो कहता है डिस्प्रीन खाएं तो हम खा लेते हैं, वो कहता है छितर खाएं तो हम छितर खा लेते हैं, वो कहता है खोता बिरयानी में बहुत विटामिन है तो हम खोता बिरयानी शुरू कर दें। तो फिर क्या ख्याल है, हम मानते हैं अल्लाह है? अब भी कहते हो अल्लाह है कि नहीं है? अगर तो एहसास है तो फिर वो पास है। अगर तो रेड लाइट पे रुक जाते हो, ये रात को तो कई बार चौक खाली होता है, खैर है गुजर भी जाए इधर देख के, लेकिन ज़िंदगी में भी रेड लाइट्स आती है ना। कोई जुलेखा खाली कमरे में कहती है कमान, हम कहते हैं ठीक है कोई नहीं देख रहा, हालांकि अल्लाह तो वही होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ही वो जुलेखा है, और वो कह रही है कमान, सब दरवाजे बंद हैं। उसके साथ वो डील कर सकते थे, NRO कर सकते थे कि ठीक है मनोरंजन भी करते हैं, सुबह बादशाह को जहर भी दो और परसों मेरे साथ शादी कर लेना। बादशाहत भी मिल गई, मलका भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, क्या ख्याल है, मनोरंजन भी हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं बीबी, दरवाजे तो साथ बंद हैं लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तुमने इस बुत के ऊपर क्यों कपड़ा डाला है? तुमने कपड़े तो उतारे हैं लेकिन इस बुत के ऊपर कपड़ा क्यों डाला है? उसने कहा ये मेरा रब है, मुझे इससे शर्म आती है।
हमें जुलेखा जितनी भी शर्म आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे कह रहे हैं तेरा अल्लाह, तेरा खुदा जो मिट्टी का बुत है, और तू जानती है कि ना देखता है ना सुनता है, और तुझे फिर भी उससे हया आ रही है। मेरा अल्लाह तो 7 पर्दों और 7 बंद दरवाज़ों में भी देखता है, मुझे भी उससे बड़ी हया आ रही है। दौड़ लगा दी तो उसने पीछे से कमीज़ पकड़ ली। क्या जुलेखा जितना भी हमारे अंदर एहसास है, हया है, शर्म है, मिट्टी के बुत की शर्म है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दिस इज द ट्रूथ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला